तो आज के लॉजिक एंड फिलोसॉफी के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एनालॉजी जो है टॉपिक इसको। तो द ग्राउंड ऑफ एनालॉजी इज़ सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। एनालॉजी जो है, एनालॉजी हमने डिस्कस किया था कि एनालॉजी का मेन ग्राउंड क्या है, मतलब जिसके ऊपर एनालॉजी डिपेंडेंट है, निर्भर है। एनालॉजी का मेन चीज़ ये है कि रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं एनालॉजी में, दो चीज़ों के बीच, ठीक है, दो चीज़ों के बीच हम लोग सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ जानना है कि सिमिलरिटीज़ जो है वो कभी कभी पॉजिटिव सिमिलरिटीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी निगेटिव सिमिलरिटीज़ जो है वो भी होते हैं। पॉजिटिव सिमिलरिटीज़ मतलब जो सिमिलरिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर डिपेंड करके हम लोग एनालॉजी करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव सिमिलरिटीज़ मतलब उसका सिमिलरिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिमिलरिटीज़ दूसरों के साथ भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुम लोगों को बोला कि प्लांट्स लाइक मैन, प्लांट्स मतलब क्या है, पेड़ एंड पौधे, ठीक है। प्लांट्स लाइक मैन हैव बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ, ठीक है। प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे, प्लांट्स इंसान की तरह ही प्लांट्स का क्या होता है, बर्थ होता है, देन उसके बाद ग्रोथ होता है, देन उसके बाद डिके होता है, उसके बाद डेथ होता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ मैंने दिखाया किसके साथ, प्लांट्स का किसके साथ, मैन के साथ। तो these are not essential similarities. Why not essential similarities between man and plant? Because ये similarities man का already किसके साथ है, लोअर एनिमल्स के साथ भी है। लोअर एनिमल्स मतलब क्या है, जो जानवर है उनके साथ भी है। जानवर भी, उनका भी क्या होता है, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, देन डिके होता है, देन डेथ होता है। तो ये सिमिलरिटीज़, और जानवर जो है वो भी एक एनिमल के अंडर पे आता है और मैन भी एक एनिमल के अंडर पे आते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जानवर के साथ इंसान का जो सिमिलरिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छा है प्लांट्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बोला है ये तुम लोगों को पता चलेगा। इन एनालॉजी नो कॉजल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। एनालॉजी पे कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं होता है। कोई भी कॉजल कनेक्शन मतलब कॉज एंड इफेक्ट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। सो इट्स कंक्लूशन इज़, इसी वजह से इसका जो कंक्लूशन है इज़ प्रोबेबल इन ओनली, प्रोबेबल इन कैरेक्टर। इसका कंक्लूशन जो है वो क्या है, प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब क्या है, ये हो सकता है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी है, होने का चांसेस है। द स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ एनालॉजी डिपेंड्स ऑन नंबर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, मतलब देखना क्यों, हमें यहाँ पे देखना है कि इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ क्या है। अगर इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ जो है वो ज़्यादा है दो चीज़ में, देन एनालॉजी का एक वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला है कि मैन, ठीक है, एंड लोअर एनिमल, ठीक है। मैन एंड लोअर एनिमल में जो सिमिलरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैन एंड लोअर एनिमल्स के बीच जो सिमिलरिटीज़ है, दीज सिमिलरिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज़। और इसी वजह से यहाँ पे अगर तुम एनालॉजी करो तो उसका एक क्या होगा, वैल्यू होगा। एनालॉजी का मतलब क्या है, गैस करना, गैस जो करो अगर, तो यहाँ पे इस गैस का एक क्या है, वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे तुम लोग मैन एंड एनिमल्स नहीं, प्लांट्स के साथ अगर मैन का तुम वो करते हो, प्लांट्स के साथ अगर मैन का कंपेयर करते हो प्लांट्स के साथ मैन का, या फिर हम लोग अगर वो करते हैं कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड मैन हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 ही सिमिलरिटीज़ है। एक है प्लांट का ग्रोथ है जो एसेंशियल है, प्लांट का ग्रोथ है, उसके बाद डिके है, डेथ है, बर्थ है, मैन का भी वो है। लेकिन मैन का ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्लांट्स के साथ, प्लांट्स के नहीं, एनिमल्स के साथ है, लोअर एनिमल्स के साथ ऑलरेडी है। इसी वजह से लोअर एनिमल्स के साथ मैन के जो सिमिलरिटीज़ है वो क्या है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ का नंबर अगर ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ एनालॉजी भी अच्छा होगा, मतलब एनालॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा, एज कॉन्ट्रास्टेड टू द नंबर and the importance of points of difference, as compared to the number and importance of points of difference। का मतलब है अगर
विपरीत जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंस जो है वो अगर ज़्यादा ना हो के सिमिलरिटीज़ अगर ज़्यादा हो, ठीक है, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस दो चीज़ होता है। तो सिमिलरिटीज़ हम लोग करते हैं ना कि रिलेशन, कोई भी दो चीज़ों के बीच जब हम लोग रिलेशन को देखते हैं तब हम लोग सिमिलरिटीज़ को देखते हैं और डिफरेंसेस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हो, ठीक है, और डिफरेंसेस अगर कम हो, तभी जाके एनालॉजी का एक वैल्यू होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, ऑन द इसके ऊपर, इस इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके, सिमिलरिटी जो करते हैं हम लोग, दो चीज़ में जो सिमिलरिटी देखते हैं, ठीक है, या फिर दो चीज़ में जो रिलेशन को देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके एनालॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी। एकदम सिंपल है, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी जो है वो एकदम सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं तुम लोग को सिर्फ एक चीज़ में समझा रहा हूँ, तुम लोग समझ लेना कि गुड एनालॉजी का मतलब है जिसका होने का चांसेस है, बैड एनालॉजी का मतलब है जिसका होने का चांसेस है ही नहीं, ठीक है। ये हमने एनालॉजी किया है, गैस किया है, लेकिन ये गैस जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन गुड एनालॉजी का मतलब है अगर हमने गैस किया है तो इसका होने का चांसेस है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, एनालॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। ये जो इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज़ है, इन इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके एनालॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। ए गुड एनालॉजी इज़ वन इन विच द कंक्लूशन इज ड्रोन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। ए गुड एनालॉजी इज़ वन, एक गुड एनालॉजी, उस एनालॉजी को बोला जाता है गुड एनालॉजी जहाँ पे कंक्लूशन जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ में इंपॉर्टेंट जो रिजेम्बलेंस है, इंपॉर्टेंट रिजेम्बलेंस मतलब क्या, इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ को देख के अगर हम लोग एक कंक्लूशन ड्रॉ करते हैं और इसका होने का चांसेस भी अगर ज़्यादा होता है, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ ए गुड एनालॉजी। फॉर एग्जांपल, मार्स जो है, मंगल ग्रह, मार्स रिजेम्बल्स अर्थ इन बीइंग प्लैनेट possessing similar atmosphere, then land, seas, temperature, etc. मार्स एंड अर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिमिलर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्स एंड अर्थ में सिमिलर है। क्या क्या चीज़ें सिमिलर है? मंगल ग्रह एंड पृथ्वी में दोनों प्लेनेट है, दोनों का एटमॉस्फेयर जो है वो सेम है, वायुमंडल पे रहते हैं। लैंड है, दोनों पे सीज है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो भी सेम है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ इज़ इनहेबिटेड। कंक्लूजन पे हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ पे लोग रहते हैं, या फिर उसके बाद देयरफॉर पे कंक्लूजन है देयरफॉर मार्स इज़ इनहेबिटेड। मतलब क्या है, देखो हमने एनालॉजी पे लास्ट क्लास पे क्या डिस्कस किया था कि पहले हम लोग दो चीज़ों के बीच सिमिलरिटीज़ को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एक का फर्दर सिमिलरिटी है, एक का और एक अच्छा सिमिलरिटी है, तो हम लोग गैस करेंगे कि उसका भी वो सिमिलरिटी हो सकता है। अभी हम लोग गैस जो करेंगे वो गैस का प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि ये गैस होने का चांसेस कितना है। अगर इसका चांसेस ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इसको गुड एनालॉजी। अगर इसके चांसेस जो होने का जो चांसेस है वो एकदम ही नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड बैड एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे ये बोला गया है कि मार्स जो है, मार्स अर्थ की तरह ही एक प्लेनेट है। उसके बाद मार्स और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी सेम है, दोनों में लैंड है, दोनों में सीज है, दोनों में टेम्परेचर है, ठीक है। अर्थ इज़ इनहेबिटेड, मतलब अर्थ का एक फर्दर क्वालिटी है कि अर्थ पे लोग रहते हैं। सो हम लोग एनालॉजी कर सकते हैं कि मार्स इज़ ऑल्सो इनहेबिटेड। तो हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि मार्स पे भी लोग रहते हैं, ये अभी प्रूफ हो सकता है, ठीक है। इसका होने का चांसेस है, ये साइंटिफिकली जो है ये होने का चांस, मंगल ग्रह पे लोग जो है अभी भी साइंटिस्ट जो है इसको ढूंढ रहे हैं, तो लोगों का होने का चांसेस है, इसको होने का चांसेस जो है इसके लिए ज़्यादा है। इसी वजह से इसको बोला गया है गुड एनालॉजी, जहाँ पे हमने जो कंक्लूशन जो है मार्स इज़ ऑल्सो इनहेबिटेड, ये कंक्लूशन ड्रॉ किया है एसेंशियल पॉइंट्स को देख के, एसेंशियल रिजेम्बलेंस को देख के, एसेंशियल सिमिलरिटीज़ को देख के, जैसे बीइंग इन प्लैनेट, सिमिलर एटमॉस्फेयर, लैंड, सी, टेम्परेचर, ये सभी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ है मार्स एंड अर्थ में। इसी वजह से हमने बोला है कि मार्स इज़ ऑल्सो इनहेबिटेड। अभी देखो बैड एनालॉजी क्या है।
A bad analogy is one in which the conclusion is drawn from superficial points of resemblance between two things. Bad analogy पे जो conclusion हम लोग draw करेंगे वो important points नहीं है, वो superficial है. मतलब क्या है, ये हमने सिर्फ सोचा है, ये होने का chances नहीं है इस पे, ठीक है, होने का कोई भी chances नहीं है. इसी वजह से इसको bad analogy बोला जाता है. जब भी हम लोग कोई भी गलत guess करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि bad analogy, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड फॉल्स एनालॉजी. बैड एनालॉजी को फॉल्स एनालॉजी भी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स लाइक मैन हैव बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ. देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है कि प्लांट्स जो है लोग इंसान की तरह ही प्लांट्स का भी क्या है, बर्थ है, जन्म है, ग्रोथ है, डिके है एंड डेथ है. मैन पॉजेस इंटेलिजेंस. मैन का एक फर्दर क्वालिटी है कि मैन के पास क्या है, इंटेलिजेंस है. मतलब मैन जो है वो बुद्धिजीवी प्राणी है. देयरफॉर प्लांट्स ऑल्सो पॉजेस इंटेलिजेंस. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ, अगर मैन के पास इंटेलिजेंस है तो प्लांट्स के पास भी इंटेलिजेंस है. ये जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया है ये सुपरफिशियल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. प्लांट्स के पास इंटेलिजेंस होना वो पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है. इसी वजह से इसको बोला गया है बैड एनालॉजी. हियर देयर इज नो एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस एंड इन्फर्ड क्वालिटी. इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एसेंशियल कनेक्शन नहीं है, पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस नहीं है. यहाँ पे हमने एक फालतू का एक गैस कर दिया है, तो इसी गैस को बोला जाता है फॉल्स एनालॉजी, जहाँ पे तुम्हारा जो होने का चांसेस, कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन का सच होने का चांसेस जो है वो एकदम कम है, वो एकदम कम है और या फिर है ही नहीं, ठीक है. इसी वजह से बोला गया है कि देयर इज़ नो एसेंशियल कनेक्शन, कोई भी एसेंशियल कनेक्शन नहीं है. द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस नहीं है, मतलब कोई भी सिमिलैरिटी जो है ये दोनों में नहीं है. इंटेलिजेंस जो है वो प्लांट्स कभी पॉजेस नहीं कर सकता. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फॉल्स एनालॉजी या फिर बैड एनालॉजी. इसी वजह से इसको बोला जाता है फॉल्स एनालॉजी या फिर बैड एनालॉजी. तो देखो ये सब चीज़ें मैं फिर से तुम लोगों को बोल रहा हूँ. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स विदाउट बोर्ड. अगर बोर्ड होता तो मैं तुम लोग को अच्छे से एग्जाम्पल को ड्रॉ करके यहाँ पे एक के बाद एक एग्जाम्पल और 2-3 एग्जाम्पल्स को लेके समझते. तो नो नीड टू वरी. हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगा हम लोगों को वैसे ही एक हफ्ता जो है रिवाइज़ करने वाले हैं. तो देखो कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग देखना कि एनालॉजी पे हम लोग क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं. दो चीज़ों के बीच कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से कंक्लूजन जो है वो सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबल है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने का चांसेस हो सकता है. अगर होने का चांसेस ज़्यादा है गुड एनालॉजी, अगर होने का चांसेस एकदम भी नहीं है बैड एनालॉजी, ठीक है. तो एनालॉजी का मेन स्ट्रेंथ या फिर इम्पोर्टेंस क्या है, अगर तुम जो सिमिलैरिटीज़ करोगे, ठीक है, दोनों के बीच जो सिमिलैरिटीज़ करोगे वो इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ देखोगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें उन दोनों में सिमिलर है या नहीं, ठीक है, तभी जाके एक अच्छा एनालॉजी हो सकता है. और इसी इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड करके एनालॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी. गुड एनालॉजी मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बीच एसेंशियल सिमिलैरिटीज़ जो है उसको देखते हैं. जैसे मार्स एंड आर्ट्स में बहुत सारे एसेंशियल सिमिलैरिटीज़ है. मार्स एंड अर्थ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ है. प्लेनेट है, दोनों सिमिलर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल पे रहते हैं. उसके बाद लैंड है, सीज है, टेम्परेचर है, से सभी चीज़ें हैं. तो उसके बाद हमने देखा है कि अर्थ का एक फर्दर क्वालिटी है. अर्थ का एक फर्दर क्वालिटी मतलब क्या है, अर्थ के पास और एक अच्छा चीज़ ये है कि अर्थ में लोग रहते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि या इन फ्यूचर या फिर हम लोग अभी भी शायद मार्स में भी लोग रह सकते हैं, ठीक है. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. अगर वायु अगर अर्थ पे है और अगर ये मार्स पे भी है, देन क्या है, इस पे इनहेबिटेड होना जो है वो हो सकता है इन फ्यूचर. कोई मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो है, होने का चांसेस जो है वो है. लेकिन प्लांट्स का इंटेलिजेंस जो है कि प्लांट सोचने लग जाएंगे, ऐसा इंटेलिजेंस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो बैड एनालॉजी वो एनालॉजी है जहाँ पे हम लोग कोई भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं, सुपरफिशियल जो रिजेम्बलेंस है वो देखते हैं, जो रिजेम्बलेंस का कोई मूल्य नहीं है या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इसीलिए बैड एनालॉजी को फॉल्स एनालॉजी बोला जाता है. और प्लांट्स लाइक मैन हैव बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ. मैन पॉजेस इंटेलिजेंस, देयरफॉर प्लांट्स ऑल्सो पॉजेस इंटेलिजेंस. प्लांट्स के पास मैन की तरह ही बर्थ है, ग्रोथ है, डिके है, डेथ है. मैन के पास इंटेलिजेंस है. इसी वजह से अगर हम लोग बोले कि प्लांट्स के पास भी इंटेलिजेंस है, देन इट इज़ ए फॉल्स एनालॉजी. यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, लास्ट चीज़ पे इंटेलिजेंस पे कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है. और इसी वजह से बैड एनालॉजी को बोला जाता है फॉल्स एनालॉजी.
तो यहाँ तक देखो, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि और 2 टॉपिक ही बाकी है और 2 टॉपिक लास्ट क्लास में हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय, सी यू। कोई भी डाउट होने से क्लियर कर देना।